इसका प्लस जेड स्क्वायर व्हेन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो गई, ठीक है। 4 में भी नहीं गई वो। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट u इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको इक्वेशन बन कर दो। अच्छा, इसको कह दो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई और इक्वल टू कितना 3a स्क्वायर, और इसको इक्वेशन कितनी कर दो 2। देखो जो दूसरा तरीका था वो ये था कि फ्रॉम फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इसको परफेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं u और 2x dx प्लस 2y dz dy और 2z dz इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करना सारे क्वेश्चन आप। तो अब क्या करेंगे, जिसको देखो हमें मैक्सिमम में दिखाना होता है उसको u लेट करके इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लिया। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके कहां भेज देते हैं 0 में। तो यही मतलब उसमें गड़बड़ आ रही होगी, तभी नहीं हो रहा होगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो नहीं जाती यहाँ से, आप चली जाएगी। ऐसे आप देखो इसको करेंगे डिफरेंशिएट फ्रॉम 2, तो पाई को छोड़ा जेड का करा तो dz, अब जेड को छोड़ेंगे तो y का dy, अब जेड को छोड़ेंगे तो dx, अब x को छोड़ेंगे तो dz, अब इस वाले x को छोड़ो तो dy, और फिर y को छोड़ो तो dx, और ये 3a स्क्वायर क्या हो गया cos। अब x वाले अलग कर लो, मतलब dx वाले तो z प्लस y dx। अब देखो कुछ सीक्वेंस भी लगाया करो दिमाग अपना, तो भाई यहाँ x आ रहा है, अगले y आएगा तो ऊपर देखो ही मत, यहाँ से तुम क्या कर लोगे, लिखो सीधे सीधे कि x प्लस जेड और यहाँ dy हो जाएगा। अब dz आएगा तो क्या आएगा x प्लस y और यहाँ पर dz और ये 0, और अगर वैसे कॉमन लेते रहोगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, देखो dy यहाँ से कॉमन निकालोगे तुम तो z ये बचेगा और x ये रह जाएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम वही करते हैं जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था, इस तरीके से डिफरेंशिएट करा था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 प्लस 4 इंटू लैम्डा करते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट टू द कंडीशन है। तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, अब लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो तुम इसमें बच्चों dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस लैम्डा z प्लस y dx। फिर देखो यहाँ से क्या आएगा y प्लस लैम्डा x प्लस z और dy कहाँ आ जाएगा बच्चों सबसे बाहर। ऐसे ही यहां से देखो यहाँ आ जाएगा z x प्लस y और यहाँ dz और इक्वल में 0। या आप क्या कर देंगे बताओ, कल की तरह तो कर रहे हैं पूरा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हाँ यहाँ लैम्डा रहेगा, देखो लैम्डा लिखो, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड द coefficient of dx dy dz। अब देखो इधर तो 0 है तो dx dy dz के कोएफिशिएंट क्या रहे होंगे 0 रहे होंगे, तभी 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ से क्या मिला x प्लस लैम्डा z प्लस y इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। y प्लस लैम्डा x प्लस z इक्वल टू 0, इक्वेशन 6। फिर देखो ऐसे z प्लस लैम्डा x प्लस y और इक्वेशन कितनी हो गई है 6। अब देखो वही सब करेंगे, देखो हमें x स्क्वायर पता है कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू क्या है u है, तो इसमें x है इसमें y। देखो 5 इंटू x प्लस 6 इंटू y प्लस 7 इंटू z, ऐसे कर लिया हमने। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहा था ना कि खड़े में ऐड कर लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इनको देखो तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो लैम्डा कॉमन हो जाएगा, और जब लैम्डा कॉमन होगा देखो तुम यहाँ एक्स से कर रहे हो तो एक्स जेड एक्स वाई, अब वाई से करो तो एक्स वाई और एक्स जेड, तो सॉरी वाई जेड, तो दिख रहेगा तो 2 2 हो जाएंगे सब ऐड होने के बाद। 2 2 से मतलब इस तरीके से 2 एक्स वाई 2 y z और 2 z x और इक्वल में 0। इसको तुमने u कहा था, लैम्डा ऐसे ही 2 कॉमन कर लिया तो ये हो गया x y z और ये z x और इक्वल में 0। आप सबकी वैल्यू लगा दो, देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3a स्क्वायर, कितनी है 3a स्क्वायर,
किसकी हेल्प से, फ्रॉम टू। u ऐसे रहा 3 2 6 a स्क्वायर लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू निकाली तो माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर। अब तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं 5 वाली इक्वेशन में 5 6 7, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 5 6 7। तो देखो x ऐसे रहा, लैम्डा की जगह लगा रहे हो माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर और z प्लस बाई और इक्वल कितना 0। ऐसे लिख देता हूँ, तुम्हें फिर समझ में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसी बाई माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर और x प्लस z, और यहाँ से देखो z प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर और x प्लस बाई और इक्वल में 0। तो ये हमारी हो गई 8, ये 9 और ये 10। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से तो तुमने देखा था मोस्टली लैम्डा की वैल्यू लगा के x y z की वैल्यू आ रही थी निकल के, अब यहाँ तो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना होता है कि इस कंडीशन में हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिटरमिनेंट, जिसको तुम क्या कहते हो, सारणिक। तो डिटरमिनेंट बनाएंगे तो देखो लिखेंगे राइटिंग दीज इक्वेशंस, कौन सी, 8 9 10 इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो जब हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे, पहले किसका कोएफिशिएंट लिखते जाते हैं बच्चों, x का देखो यहाँ हमने डिटरमिनेंट बनाया तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1, y का यहाँ पर क्या देखो माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर, और इसमें z का क्या है, यही है माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर, ये तो है, और y का 1 और माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ x का माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर और ये हो गया, y का भी यही है माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर और z का कितना है देखो 1 और इक्वल में 0। अब हमने देखा कि इस तरीके से आ रहा है आंसर, इस तरीके से दे रखा है, देखो ऐसे ही दे रखा है। फोर्थ का अच्छा खाली सॉल्व करा है इन्होंने। तो देखो अब हमें क्या करना है, हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे कर सकते हैं, देखो तुम देखो 2 अपॉन 6 स्क्वायर में से कॉमन आ रहा है, मतलब है नहीं, फिर भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो तीनों में ले लो सर, u अपॉन 6a स्क्वायर यहाँ से लिया, माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर दूसरी कॉलम से लिया, माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर तीसरे कॉलम से लिया। अब तुमने देखा भाई माइनस u अपॉन 6a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यस सर, पर इसके पास तो है नहीं, और जिसके पास जो चीज नहीं होती तो क्या होता है, अपॉन में आती है। तो अपॉन में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन u विद माइनस साइन। ओके, ठीक है, कैसे आएगा, माइनस विद माइनस साइन, और बाकी देखो ये सब क्या हो जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ वो सर माइनस 6a स्क्वायर अपन u, माइनस 6a स्क्वायर u अपॉन u, और यहाँ 1 और माइनस 6a स्क्वायर अपॉन u, और इक्वल में देखो सब क्या आ जाएगा, 0। इतना फिक्स ले लो, 0 हो जाएगा। अब तुमने एक्सपेंशन करा, देखो इसका क्या करा, देखो माइनस 6a स्क्वायर अपॉन u ब्रैकेट लगा लो, ठीक। तो ये गया और ये, तो इसकी इससे हो गई तो कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर और a की पावर 4 अपॉन u स्क्वायर और माइनस 1। फिर देखो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस 1, ये गया तो इसकी इससे होगी माइनस 6a स्क्वायर अपॉन u माइनस 1 प्लस 1 रिस्पेक्ट में 1 माइनस वो 1 प्लस 6a स्क्वायर अपॉन u, सही है सर। अब देखो तो इसकी इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 200, देखो 6 6 36 33 6 18 और a की पावर 6 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6a स्क्वायर अपॉन u
ये प्लस का 6a² अपॉन यू प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस का 6a² अपॉन यू और ये सही है। देखो अभी तो हम लिख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और सर एक 1 प्लस रह गया ना सर? एक 1 रह गया। हाँ सर, ये वाले यही ये तो हो गया सर। हाँ ये वाला रह गया। तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये तो भाई ऐसे लिख सकते हैं हम a⁻6 u क्यूब ये कितना हो गया 618 स्क्वायर और प्लस 2 = 0। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा 216 a⁻6 ये सब आ गया। हाँ ये माइनस आता देखो, ठीक है। अब इतना आ गया देखो हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से काम चलेगा नहीं। एलसीएम यू की पावर 4 आ गया सर। एक्स और जेड की वैल्यू निकल के नहीं यू की पावर। देखो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 216 a⁻6 तो यहाँ से देखो एलसीएम लो 216 यस a⁻6 यू प्लस 18a² u स्क्वायर प्लस 2u³ = 0। ठीक है, तो 2u³ प्लस 18a² u स्क्वायर और माइनस 216 a⁻6 = 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसको कह दो a। अब देखो तुम्हें पता है कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है यस है ना। तो अब इसमें हमें ये देखना होगा कि हम u = क्या लगाएं कि हमारा जो है राइट हैंड साइड 0 हो जाए, क्योंकि मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। तो देखो अब हमारे पास फैक्टर तो है नहीं, मतलब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे नहीं, क्योंकि ये u³ है और तुम्हें पता है इसमें हमें वैल्यू प्लेस करके ही निकालना पड़ेगा इसमें। अब देखो क्या रखेंगे वो तुम्हें यहाँ सोचना है। देखो पावर 6 बनानी है, a की पावर कितनी बनानी है 6। तो तुम्हें पता है u में हमें जो है a² तो रखना ही रखना है। u में u = जो लिखेंगे ना ऐसे u = कितना लिखना है वो उसके साथ में a² तो रखना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तुम a² रखोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब ये देखो कि हम कितना रखें। पहले तुम शुरुआत करना a² से, नहीं आ रहा है, देखो ऐसे चेक कर लो, नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। फिर तुमने क्या रखा, फिर रखा तुमने 2 मतलब 2a² कर लो। तो 2a² करेंगे तो 8 2 16 और 4 18 4 8 से 32 18 बताओ 72 तब भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही तुमने इसको पुटिंग करा, पुटिंग u = 3a²। तो देखो ये क्या है 8 27 81 16 u की a की पावर 4 प्लस, अब फिर देखो कितना हो जाए, अरे गलत कर रहे हैं सर। हमने 3 लगाया है ना, हाँ 27 आएगा 27 और 27 की इससे मल्टीप्लाई करो 54 a³ a की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे देखो, अब लगाओ देखो इसमें तो 27 की 18 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 108 शायद नॉट 18 की 27 से 9 से होगी सर, 9 से होगी। अरे फिर गड़बड़ कर दी, कहां से का देखो 9 से कराओ 27 नहीं 18 सर 18। अरे यार फिर गड़बड़ कर दी, 18 से लगाओ। देखो 18 है ना, तो 18 और ये लगाएंगे तो 9 8 से कितना हो जाएगा 72 और 9 में 9 और 7 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 162 a की पावर 6 a की पावर 6 216 a की पावर 6। तो देखो अच्छा आगे देखो 4 2 6 5 6 11 और 11 का 1, तो ये क्या हो गया इसको = 0। तो लिख देंगे कि देयरफॉर द, अब इसमें ये नहीं दिखा सकते ना कि द मिनिमम वैल्यू है, तो कह रहा है कि मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो हम मिनिमम वैल्यूज फाइंड लिख देते हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3a²। अब जैसे ना, अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे लिख दे कि मिनिमम वैल्यू है, तो जब हमारे पास x y z की वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही है, क्या मिल रहा था हमें, इक्वेशन मिल रही थी, और जब x y z की वैल्यू निकल के नहीं आती तो हम ऐसे ही आंसर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया था। ठीक है, बस करो।